ये सभी लड़कियां अभी अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी। उन्होंने इंटरनेट पर एक हाई सैलरी वाली नौकरी का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन में एक महिला मॉडल इंटरव्यू कंपनी का जिक्र था, इसलिए वे सभी उसी पते पर इंटरव्यू देने पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वे कंपनी के अंदर गई, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अचानक सख्त हो गए। उन्होंने सभी लड़कियों से कहा कि वे अपने मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर ही जमा कर दें। उन्हें इंटरव्यू हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। गार्ड ने कहा कि यह सब इंटरव्यू की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। अगर किसी को यह नियम मंजूर नहीं है तो वह अभी वापस जा सकता है। लेकिन उन छात्राओं को इस पर जरा भी शक नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद इंटरव्यू की यह सामान्य प्रक्रिया है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे सभी धीरे धीरे एक खतरनाक जाल में फंसने वाली हैं। इंटरव्यू हॉल में पहुंचने के बाद सभी लड़कियां अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। लेकिन एक तरफ वन वे ग्लास के पीछे कुछ बहुत अमीर और ताकतवर लोग बैठे हुए थे। असल में ये अमीर लोग एक नई तरह की दवा विकसित कर रहे थे और उनका प्रयोग अब आखिरी चरण में पहुंच चुका था। लेकिन हैरान की बात यह थी कि उन्होंने इसके लिए मानव शरीर पर अवैध प्रयोग करने का फैसला किया। जैसे ही सफेद कोट पहने एक डॉक्टर पहली लड़की की ओर इंजेक्शन लेकर बढ़ा, तभी उस लड़की को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह तुरंत उठकर मना करने लगी, लेकिन बगल में खड़े गार्ड ने उसे जबरदस्ती कुर्सी पर दबा दिया। अगले ही पल लड़की का शरीर तेजी से कांपने लगा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और यह डरावना दृश्य देखकर पास बैठी बाकी लड़कियां भी बुरी तरह डर गईं। तभी डॉक्टर जल्दी से एक एंटीडोट दवा लेकर आया और लड़की को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही सेकंड में लड़की शांत हो गई। यह देखकर अमीर लोगों को लगा कि उनका प्रयोग सफल हो गया है और वे खुशी मनाने लगे। लेकिन जब वे जश्न मना ही रहे थे, तभी अचानक एक भयानक हादसा हो गया। लड़की फिर से भयंकर तरीके से कांपने लगी और इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। विशेषज्ञों ने तुरंत दवा की मात्रा बढ़ा दी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक लड़की के मुंह से खून की उल्टी निकल गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी। पास बैठी दूसरी लड़कियां उसे बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।